नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारा देश भारत अध्याय का जो मैप वर्क है उसके बारे में। इस वीडियो के बाद में आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मैप है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, उनको आप समझ पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपके पास इसके पहले एक ब्लैंक मैप होना चाहिए इंडिया का आउटलाइन वाला, जिसमें आप संबंधित जो भी टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस कर सके। और मैं समझता हूं अगर आप ऐसा करेंगे तो कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, आने वाले एग्जाम्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। सबसे पहले आपको जो मैप नजर आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि भारत की जो चारों दिशाओं की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि जो उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ है, उसमें आपको लाल अक्षर में हिमालय लिखा हुआ नजर आ रहा है और लाल बॉर्डर बनाई हुई है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर से लगा करके अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो सारा हिमालय पर्वतमाला है। कहते हैं उत्तर में हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे मजबूत प्राकृतिक सीमा है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है या भारत की जो उत्तरी सीमा है वो उसकी प्राकृतिक सीमा कौन निर्धारित करता है, तो आपको जवाब देना है हिमालय पर्वतमाला। उत्तर के बाद में हम दक्षिण में आ जाते हैं। दक्षिण में आपको हिंद महासागर, हिंद म और सा लिखा है, उसका नाम वो है महासागर। तो हिंद महासागर नजर आ रहा है दक्षिण में। तमिलनाडु के दक्षिण में, श्रीलंका के दक्षिण में, श्रीलंका के आसपास का जो क्षेत्र है ये आपको समुद्री इलाका है। तो देखिए उत्तर में जो है वो जमीनी इलाका है, स्थलीय सीमा है हिमालय पर्वतमाला, लेकिन दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो हिंद महासागर, एक विशाल समुद्र और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा और वो देश है हिंदुस्तान, भारत। पश्चिम दिशा की अगर मैं बात करूं तो आपको अरब सागर नजर आ रहा है। आप गुजरात से लगा करके सीधा महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, उसके बाद में आपका केरल। तो जो 4 स्टेट है उसके बीच में गोवा भी आ जाता है, तो 5 स्टेट हो गए। तो ये 5 स्टेट जो है वो सीमा लगती है अरब सागर की। तो पश्चिमी जो सीमा है वो अरब सागर तय करता है, ये भी जलीय सीमा है, समुद्री सीमा है। पूर्व में अगर हम देखें तो आपको बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। अगर मैं उत्तर से शुरू करूं, जैसे बंगाल की खाड़ी से लगते हुए जो स्टेट्स हैं उसमें आप देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद में आपका तमिलनाडु है। तो ये जो 4 स्टेट्स है, 5 इधर और 4 इधर, यानी 9 स्टेट टोटल हो गए आपके जो जलीय सीमा बनाते हैं या जो समुद्र से टच करते हैं पश्चिम में और पूर्व में। तो देखिए छोटा सा एक टॉपिक है इसके अंदर जिसमें हमने चारों दिशाओं की प्राकृतिक सीमा के बारे में जाना है भारत की। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। जो आपके पास ब्लैंक मैप है उसमें इन चारों को इंगित कीजिए और उसके बाद में इसके वेरीफाई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आपको इसे समझने में काफी आसानी होगी। अब हम अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दूसरे मैप की तरफ बढ़ गए हैं। दूसरा मैप आपको नजर आ रहा है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का। इस मैप में, इस मानचित्र में आपने वैसे आपने वीडियो के अंदर इसको समझ लिया है, इसके नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा मैप के अंदर देख लेते हैं। आपके सामने जो भारत का मानचित्र है, इंडिया का जो मैप है, उसमें देखिए आप सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको भारत के दक्षिण में नजर आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं, मैंने लिखवाया भी था। अब आप मैप में आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। आप गुजरात की तरफ ध्यान दीजिए, गुजरात के पास में एक आंकड़ा लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके। अरुणाचल की तरफ देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये 4 आंकड़े आपको याद रखने हैं। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है इसका। इसके अलावा हमने भारत के जो विस्तार था किलोमीटर वाला, उस पर भी चर्चा की थी कि कितने किलोमीटर है, कि 3214 किलोमीटर उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है और 2933 किलोमीटर का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व तक है। ये भी आंकड़े आपको याद रखने। इसके अलावा देखिए एक भारत का मानक याम्योत्तर आपको नजर आ रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरता है, वो भी लाइन आपको नजर आ रही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो याम्योत्तर है वो याम्योत्तर भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो निर्धारित करता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है।
मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम इस मैप के बाद में अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैप है, एक्चुअली ये पूरा मैप नहीं लिया मैंने, इसका थोड़ा सा हिस्सा लिया है, लेकिन इसको समझने के लिए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी वापिस इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैप में भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जहां से गुजरती है वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, दिख रहे हैं। हम गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात पहले नंबर पर है, फिर दूसरे में आप देखोगे राजस्थान है। आप इसके साथ में नोट्स भी बना सकते हैं आपको पता रखने के लिए कि हाँ यहाँ से, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास खाली मैप होना चाहिए, ब्लैंक मैप, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज करें वीडियो के साथ साथ। पहला गुजरात, फिर दूसरा देखिए राजस्थान, नजर आ रहा है आपको। गुजरात से आगे बढ़ रही है रेखा, राजस्थान को क्रॉस कर रही है। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान से छोटा सा सिरा ना बांसवाड़ा से गुजरता है वो। उसके बाद में मध्य प्रदेश, तीसरा जो स्टेट है, तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर चौथा देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजर रही है। और याद करने की जो स्टाइल है उसको मैं समझता हूं आपको ऐसा है, जब आप चौथे छत्तीसगढ़ का नाम ले तो पहले गुजरात से वापिस शुरू करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में देखिए झारखंड में ये कर्क रेखा प्रवेश कर रही है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद में आपके है पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं और जो 6 हैं वो मुख्य भूमि के हैं। तो 6 और 2 8 हो गए। 8 राज्यों के नाम लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी, इसको याद करना है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो सिर्फ नाम लिखने हैं। अगर मान लो मैप में पूछ ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, 8 राज्य आपको पता हो गए, तो प्रश्न की प्रकृति चाहे कुछ भी हो आप आराम से आंसर दे सकेंगे। चलिए अब अगले मैप की तरफ बढ़ते हैं, जो है भारत का भौतिक विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण मानचित्र है ये भारत के भौतिक विभाजन का, और इसमें हमने 6 पार्ट पढ़े थे जब हमने वीडियोस देखे थे इसके, और सिलेबस में बहुत अच्छे से इसको दिया गया था। मैंने कोशिश की है आपको ढंग से समझ में आ जाए। 6 विभाजन किए गए हैं भारत के भौतिक विभाजन की। अगर हम बात करें तो 6 विभाजन है। उसमें देखिए सबसे पहला हमने देखा था उत्तर का हिमालय, जो आपको नंबर 1 लिखा हुआ है और लाल जो बॉर्डर है उसकी, उत्तर का हिमालय या उत्तर का हिमालय पर्वतमाला पहला भौतिक विभाजन भारत का, जिसके 3 भाग है वो मैंने वीडियो में बताए थे। दूसरा है फिर हिमालय से जैसे ही हम दक्षिण में नीचे उतरते हैं, उत्तर के मैदानी भाग, ये गंगा यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों से मिला हुआ या उनके द्वारा बनाया गया उपजाऊ मैदान है। तो पहला था हिमालय पर्वतमाला, दूसरा उत्तर के मैदान, उत्तर के उपजाऊ मैदान। उसके बाद में जो तीसरा है आपको राजस्थान का रेगिस्तान नजर आ रहा है, तो पश्चिमी महामरुस्थल उसका नाम दिया गया है, जिसको हम थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, और पश्चिमी महामरुस्थल, ग्रेट डिजर्ट। इसका अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में है, कुछ भाग गुजरात में भी है। मैंने लाल एरो से इसको बताया है, 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 मार्किंग की हुई है, आपको समझना है। चौथा है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, जो कि आपको मध्य प्रदेश से नीचे वाला जो इलाका है दक्षिण का, त्रिभुजाकार, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और रचना की दृष्टि से यह भारत का सबसे पुराना भाग है। रचना की दृष्टि से भारत का सबसे पुराना भाग यदि कोई है तो वो है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, जो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और उसके बाद में 4 नंबर के बाद में 5वां देखिए तटीय मैदानी भाग, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटीय भाग हैं, जो आपको समुद्र तट से लगते हुए इलाके हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था। अगर मैप में पूछे कि तटीय मैदान कहाँ है, तो आपको जो 5 संख्या हमने लिखी है दोनों तरफ, पश्चिमी और पूर्व में, है ना, जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसकी तरफ आपका इशारा होना चाहिए। और छठे हैं द्वीप समूह, अरब सागर के अंदर जो है आपके लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ा है, लक्षद्वीप छोटा है, लेकिन लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो प्रवाल चट्टानों से हुआ है, इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे रखी थी। तो कुल मिलाकर के ये 6 भाग हैं भारत के, 6 भौतिक प्रदेश, या भारत का विभाजन 6 भौतिक प्रदेशों में हम कर सकते हैं समझने के लिए। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला पहला, दूसरा उत्तर के मैदानी भाग, तीसरा पश्चिमी महामरुस्थल या थार का रेगिस्तान, चौथा दक्कन का पठार, और 5वां जो है वो तटीय मैदानी क्षेत्र,
तटीय मैदानी उपजाऊ क्षेत्र भी कह सकते हैं, तटीय मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हैं। छठा है द्वीप समूह, जिसमें दो नाम आते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है वो मैप से संबंधित, हमारा देश भारत से संबंधित मैंने जो जो मैप इसमें बन सकते थे वो लेने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा देश भारत में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पता नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आपके जो ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन जो किया गया है, फिजिकल डिवाइडेशन जो किया है, भौतिक विभाजन जो किया गया भारत का, उसके साथ में भारत का जो विस्तार है, अक्षांश देशांतरीय विस्तार है, किलोमीटर वाला विस्तार है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये मैप वाला वीडियो काफी फायदा देगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।